अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैजान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं। आज का मेरा टॉपिक है मस्बत सोच। मस्बत सोच ना सिर्फ हमारे स्ट्रेस को कम करती है बल्कि हमारी सेहत को भी बेहतर बनाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हुई हैं जिससे पता चलता है कि हमारी शख्सियत की खसूसियात मस्बत या मनफी होना किस तरह से हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है। हमारी मस्बत सोच का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद के साथ जुड़ा होता है, जो हमारे स्ट्रेस को कम करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आप मायूसी का शिकार है और आपको लगता है कि आपके अंदर मनफी सोचों का अंबार है और आप मनफी सोचते हैं, तो इसमें नाउम्मीद होने वाली कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी महारतें हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी एक मनफी सोच को मस्बत में तब्दील कर सकते हैं। पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से हम अपनी मनफी सोचों को मस्बत सोचों में बदल सकते हैं, उससे पहले मैं आपको इसके फायदे बताना चाहती हूँ। जो लोग अच्छी सोच के हामिल होते हैं उन लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। ये बात मैं नहीं बोल रही बल्कि तहकीक से साबित हुई है। रिसर्चेस हमेशा इस कोशिश में लगी रही हैं कि वो ये जान सके कि पुरउम्मीद रहना या फिर मस्बत सोच किस तरह से इंसान को फायदा पहुंचाती है। जो लोग अच्छा सोचते हैं उन लोगों में डिप्रेशन या फिर दूसरे नफ्सियाती मसाइल की शरह बहुत कम होती है। ये लोग अपने मुश्किल तरीन हालात को बहुत ही पुरसुकून तरीके से निपटाते हैं। उनके अंदर इसको डील करने की कोपिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होती हैं। उसके अलावा जितने भी खतरनाक किस्म की अमराज हैं, जिनमें दिल की बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे हैं, उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और इनके ताल्लुकात बहुत ही मस्बत होते हैं। ओवरऑल इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम मस्बत रहना सीख सकते हैं। तरीकाकार बहुत ही सादा है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ज़ाहिर है आपको अपनी पुरानी कुछ आदत छोड़नी होगी और नई कुछ आदत अपनानी होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस लाइफ के उस एस्पेक्ट को देखते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम ज़्यादा मनफी सोचते हैं। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि आप अपने रिश्तों के बारे में मनफी सोचते हैं, अपने वर्क प्लेस के बारे में हो सकता है या फिर अपनी ज़ात के बारे में हो सकता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरिया में मैं ज़्यादा मनफी सोचता हूँ और उसके बाद हम छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए से इस पर काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हम दिन का कोई वक्त अपने लिए मुकर्रर कर लेते हैं। उस वक्त में हम अपनी सोचों का जायजा लेते हैं, उसको हम पेपर पर लिख लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि हम किस तरह का सोचते हैं। अगर आपको अपना पेपर लिखा हुआ जो आपने लिखा है उसको पढ़ने के बाद ये एहसास हो कि हाँ, ये मेरी एक नेगेटिव सोच है, मुझे इसको बदलना चाहिए, तो फौरन उसको एक दूसरी सोच में, मस्बत सोच में बदल दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई नया काम करना है और उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि ये काम तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं और मुझे लगता है ये मैं कर भी नहीं सकूंगा, तो ये एक मनफी सोच है। तो इसको हम किस तरह से आगे बदल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब भी आपको लगे कि हाँ, ये एक नेगेटिव सोच है, तो उसको फौरन से ही मस्बत सोच में बदल दीजिए। अपने आप को हंसने मुस्कुराने का मौका दीजिए। जिंदगी में हंसी मजाक बहुत ही जरूरी है, ये भी हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। हमारे यहाँ तो मुस्कुराने को वैसे ही सदका कहा गया है। जब हम स्माइल पास करते हैं तो ये हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि हम खुश हैं, जिससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हम अंदर से पॉजिटिव महसूस करते हैं। उसके अलावा अपने लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो अब आदत डाल लीजिए। कम से कम 30 मिनट तक आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को एक लाजमी जुज की तरह शामिल करें। अगर शुरू में आदत नहीं है तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और इसी तरह अपना दुरानियां बढ़ाते जाएं। अपनी खुराक को सेहतमंद रखिए, जिसमें मीठा
और जंक फूड या फिर तली हुई चीज़ों का कम इस्तेमाल करें या फिर ना ही करें। अपनी नींद का ख़ास ख़्याल रखें, जिसमें 6 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे ज़हन को पुरसुकून रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। अपने आप को मस्बत लोगों से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लोग जो मस्बत सोच रखते हैं, इनकी मस्बत एनर्जी की वजह से हमारी भी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसके बरअक्स जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी भी हमें अपने लपेटे में ले लेती है। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, अपने आप से मस्बत बातचीत कीजिए। जो बात आप दूसरों को नहीं कहना चाहते, वो अपने आप को भी ना कहें। वो चीज़ें या वो बातें या वो पछतावे जिसमें आपका कोई कसूर नहीं था, उसकी वजह से खुद को मत कोसें और अपने आप को माफ़ कीजिए। आपकी ज़हनी, जज़्बाती और जिस्मानी सेहत का ख़्याल आपकी ज़िम्मेदारी है। कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा आपका ख़्याल रखने के लिए। जिस तरह से हम अपने प्यारों का, अपने दोस्तों का ख़्याल रखते हैं, इसी तरह से आप अपनी ज़ात का भी ख़्याल रखिए।